तो गाइस आप लोगों को एक जानकारी के लिए बात बता दूं कि मुझे जो मारने की धमकी दी जा रही है इसमें कितने लोग फंसेंगे अगर मुझे मेरे बच्चे या ससुर को कुछ भी होता है तो। मेरी सास ननद अक्षय मेरे पति और इटावा में गीता लालपुरा में जो लालपुरा की हैं उनके हस्बैंड का नाम है अरविंद यादव। ये लोग फंसेंगे क्योंकि ये लोग मेरा घर बिगड़वा रहे हैं, मेरे पति को भर रहे हैं कि तू इसे छोड़ दे, तेरी दूसरी शादी करा दूंगी, तेरी ये करवा दूंगी, तेरी वो करवा दूंगी, बस ये चीज़ है। और उनके ऊपर भगत से भगतई करवाई गई। ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। हाथ में जो अंगूठी पहन रखी है, आप कभी भी देखना लाल कलर की, वो भगत ने बनाई है। वो एक गले में दो चीज़ें पहन रखी हैं और ये काम मेरी सास ने करवाया है। मैं आपको बताती हूँ इटावा में करवाया है और किसने करवाया ये भी मैं बताऊंगी। और हम लोगों को धमकी मिली है, हमें, पापा को जो मेरे ससुर हैं उन्हें और मेरे बच्चे के लिए, कि तुम तीनों को मार देंगे, चाहे रात में मारें या दिन में मारें, कहीं भी मार सकते हैं। तो फ्रेंड आपने ये छोटी सी क्लिप देखी होगी और भाई हमें तो बिल्कुल मतलब इत्तेफाक हो रहा है कि मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। मुस्कान भाभी ने यहाँ पे भाई वीडियो डाला है कि भाई उनकी जान को खतरा है। और भाई इतना खुशहाल रहने वाला परिवार में ऐसा क्या हो गया भाई जो इतनी बड़ी बात हो गई। बात कोर्ट कचहरी तक जा रही है, बात जो है धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की बात हो रही है। समझ में नहीं आ रहा भाई इतना अच्छे परिवार में आखिर में ऐसा क्या हुआ भाई कि मतलब लोग लोग क्या, ये दोनों मतलब इतना जानी दुश्मन बन गए जो एक दूसरे से दोनों प्यार करते थे, एक एक साथ रहते थे। बताइए एक बच्चा हुआ है, शादी के बाद तो कम से कम इंसान जो है ज़िम्मेदार हो जाता है कि भई मेरे फैमिली, परिवार क्या चीज़ है, वो चीज़ समझ जाना चाहिए। मगर यहाँ तो ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे किसी को जानते नहीं और कहाँ के जानी दुश्मन हों। मुस्कान भाभी और अक्षय भैया भई इतना इन लोगों में मैंने अभी एक आध क्लिप और देखी है, इनका आपस में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इन लोगों को मिल-जुल के समझदारी से काम करना चाहिए और एक तरह से ऐसे मामले सोशल मीडिया पे लाने भी नहीं चाहिए, ऑफ कैमरा ही करना चाहिए क्योंकि देखिए कल को पति-पत्नी तो एक हो जाते हैं। कितने भी बड़े झगड़े होते हैं, जिनको मिलना होता है वो समझदारी से झगड़े होने के बाद भी एक हो जाते हैं। मगर इनका मैटर तो भई इतना ज़्यादा मतलब राई का पहाड़ बन गया। एक छोटा-सा मैटर होते-होते इतना बन गया है कि अब लग नहीं रहा कि ये मैटर सुलझेगा और सुलझेगा कि इसमें सब। और ऊपर से ये कह रही है कि मेरे पे जो है अ, मारने की धमकी दी जा रही है और अक्षय के साथ जो कहते हैं कि मेरे पति पे कार्रवाई करवाई गई है और उसको अंगूठी जो है भगत को दिखाया गया है, ओझा-ओझा जो भी करवाया गया है। तो ये गलत चीज़ है, जिसने भी ये किया है बहुत गलत बात है। पति-पत्नी का झगड़ा है और इसमें तीसरा इंसान कौन ऐसा है कि इस पूरी फैमिली को, पूरा घर में तहस-नहस कर दिया है, आग लगा के रख दी है कि भई पति पत्नी को देखना नहीं चाह रहा है, पत्नी पति को देखने नहीं चाह रही है। और ये जो भाभी जी हैं, ये जाके मुस्कान और अपने ससुर के साथ रह रही हैं। अच्छी बात है मुस्कान, अपने ससुर के साथ आप रह रहे हो, मगर देखो लड़ाई झगड़ा तो होता है मगर दूसरे लोग मज़े लेते हैं। कभी भी जान लो मियाँ-बीवी की लड़ाई में दूसरे लोग मज़े लेते हैं। कोई नहीं आता है परिवार समेटने, कोई एक इंसान ऐसा होता है जो परिवार को सँभालता है। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग समझदारी से चलो और भाई एक-दूसरे से बैठकर बात करो। अगर ऐसे लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे और वो किसी और की सुनेंगे, तुम किसी और की सुनोगी तो आपका परिवार कभी नहीं बच सकता। तो आप अपने-अपने जो भी हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, पट्टी पढ़ा रहे हैं, उनकी बात आप लोग छोड़ दो और आपस में बैठ के बात विचार करो, तभी ये मामला सुलझेगा। क्योंकि अगर तीसरा बंदा आएगा तो आपका ये मैटर कभी नहीं सुलझेगा। तो भई यहाँ पे इन्होंने बोला है मुस्कान भाभी ने कि अगर मैं मेरे मेरा क्या बोलते हैं मुझ पे मुझे मारने की कोशिश की जा रही है और इसके अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार जो है मेरे पति हैं, मेरी सास है, मेरी ननद है और एक जो पता नहीं कौन गीता गीता है उसका नाम ले रही हैं। तो भई इतने लोगों का नाम लिया है कि इन लोगों यही लोग ज़िम्मेदार होंगे। बताइए इतना मतलब मैटर हो चुका है कि इंसान को मारने की धमकी मिल रही है या जान से मार। अब क्या सच है, क्या झूठ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भई कि इसमें चल क्या रहा है। एक परिवार में इतना बड़ा विवाद हो जाएगा हमने कभी सोचा नहीं था। और जो भी इंसान ये काम कर रहा है ना, इन दोनों को लड़वाने का और इनके साथ जो ऐसी मतलब पति-पत्नी को एकदम जानी दुश्मन बना दिया। ये जिसने भी किया है बहुत बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कभी भी किसी अगर पति-पत्नी में झगड़ा होता है तो परिवार को कभी भी एक करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि 2 जो पति-पत्नी है, बच्चा है, पूरी फैमिली को तहस-नहस कर दिया। तो ऐसा कौन इंसान इनके बीच में आया है जिसकी वज़ह से पूरा परिवार तहस-नहस हो गया है?
सास बहू को देखना नहीं चाहती, बहू सास को देखना नहीं चाहती है, पति-पत्नी एक-दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इतना अभी हमने पिछले ब्लॉग देखे थे, इनके इतने अच्छे-अच्छे चल रहे थे और अभी एक वीडियो और आया है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आऊँगी उसकी क्लिप को, जिसमें अक्षय और मुस्कान बहुत ज़्यादा जो है लड़ रहे हैं, बच्चे की छीना-झपटी शायद दिखाई दे रही है उसमें और वहाँ वो कह रही है कि मेरे बच्चे को छत से फेंकने की कोशिश की है, ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। तो क्लियर कुछ भी नहीं हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा भाई ये चल क्या रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे मुस्कान को कि ये सब मैटर को सोशल मीडिया पे ना ही लाओ तो अच्छा है, ऑफ कैमरा इसको सुलझाया जाए वरना भाई इतनी तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी बनेगी और भाई इसमें सही बात है भाई लोग मज़ा लेंगे और आपके घर में झगड़ा होता रहेगा। तो सबसे बेटर यही है कि आप ऑफ कैमरा अपने मामले को सुलझाइए क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बार आने के बाद ना हटता नहीं है, वो लगा रहेगा इस पे और आपको जितना आप दिखाएँगी, जितना आपके यहाँ शोर-शराबा हो रहा है, जो भी आप सामने लाते रहेंगी क्योंकि देखिए आपका इंसाफ सोशल मीडिया पे होने वाला तो है नहीं। आपका इंसाफ होगा भई आपके घरवालों से ही। जब सोशल मीडिया पे मैटर आता है तो क्या होता है मैटर सुलझता नहीं है, उल्टा उलझता जाता है और इसमें क्या होता है कि भई लाखों लोग देखते हैं तो वो भई अपनी-अपनी राय देते हैं। हर कोई अपनी-अपनी ओपिनियन रखता है भई, क्योंकि इंसाफ आपको नहीं मिलेगा मगर ये है कि भई जितने तरह के लोग जो कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ गलत बोलेंगे, जो आप दिखा रहे हो लोग वही बोलेंगे। तो भई ये मामला जो है बहुत तगड़ा हो जाता है और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होती रहती हैं। अगर बाद में आप लोग जब एक हो गए उसके बाद ये चीज़ें जब आपके सामने दोबारा आएँगी तो आपको ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, कि हम पहले कैसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, एक-दूसरे को गलत बोल रहे थे और अब एक हो गए हैं तो फिर वो चीज़ें बुरी लगेंगी। तो इससे बढ़िया हम तो यही चाहते हैं कि आपको जो निपटाना है वो ऑफ कैमरा निपटाइए, ऑन कैमरा कोई आपका इंसाफ होने वाला नहीं है यहाँ पे। और इससे बढ़िया आप अपने बड़े-बुजुर्ग हैं, जो भी है भई समझदार इंसान है भई, हम तो ये कहते हैं जो तीसरा इंसान आया है, जो भी कर रहा है वो गलत है और आप ऐसे लोगों से मिलिए भई जो तुम्हारा मामले को भई सुलझा तो कोई नहीं सकता, ये मैटर आप ही लोगों को सुलझाना पड़ेगा आपस में बैठ के। इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो आपका मैटर कभी सुलझने वाला नहीं है। और भई ये भाभी जी की ननद हैं, एक जिनको आप जानते ही होंगे, जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मेरी ननद भी ज़िम्मेदार हैं। तो वो ननद के बारे में जो ननद है उन्होंने भई अभी-अभी घर बनाया, तो मुझे लगता है उन्होंने घर बना के गलती कर दी भई। एक बेटी कभी भी चाहती है, बेटा-बेटी जो भी चाहते हैं भई अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना। तो यहाँ पे संजना ने भी चाहा था कि भई जो हम अपना जो है एक घर बनाएँ माँ के लिए, तो वो घर भी शायद उस घर के बनाने से भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे भी भई इनको घर में चैन नहीं है। लोग इनको भी भला-बुरा बोल रहे हैं, इनकी प्रेगनेंसी को लेके इनकी बददुआ दे रहे हैं, इनको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। जबकि इन्होंने बोला कि मेरे को उसके मैटर से, मेरे मायके के मैटर से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने घर में हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मगर लोग फिर भी इनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनके बारे में भी उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, इनकी ये ब जबकि ये प्रेग्नेंट हैं अभी और इनको भी लोग जो है नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मैं तो अक्षय भैया से ये कहना चाहूँगी, अक्षय भैया आप अपनी वाइफ़ के पास जाइए और वहाँ पे भई कुछ भी हो, पति-पत्नी का झगड़ा बात झगड़ा ही होता है, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो वैसे ही आप जाइए अपनी पत्नी के पास। अगर उसको किसी के भी साथ रहना या किसी से जो भी है, उसको जो चीज़ पसंद नहीं है, वो आप ना कीजिए और जाके पहले सब कुछ छोड़ के पहले अपनी फैमिली को सही करिए क्योंकि आपका छोटा बच्चा है और आप माँ-बाप के झगड़े में छोटा बच्चा पीस के रह जाएगा। तो आपको करना पर यही है कि भई अगर आप समझदार हैं तो जाइए, मुस्कान के पास जाइए, आप अपनी पत्नी के पास जाइए, बैठ के दोनों पति-पत्नी बात विचार कीजिए, जो भी आपका मैटर है वो सुलझाइए। पहले आपका अपना मैटर सही करिए, उसके बाद परिवार वाले तो अपने आप सीधे हो जाएँगे। तो पहले आपको अपना मैटर सुलझाना है, दूसरों की बातें नहीं सुननी है भाई, दूसरे जितने लोग होंगे उतनी तरह की बातें होंगी, तो आप भई शादी के बाद इंसान मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, मगर पता नहीं तुम्हारी समझदारी कहाँ चली गई, कहाँ का मैटर कहाँ चला गया, किधर का झगड़ा किधर हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। तो ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जब मुस्कान कह रही है कि मेरे पति को लोग सिखा रहे हैं, भड़का रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों के पास मत रहो, कुछ दिन के लिए मत रहो। आप देखो आपका मैटर, आपका जो परिवार है वो सही होता है कि नहीं। जो मुस्कान को अगर ये लग रहा है कि आप जिनके साथ रहते हो वो लोग आपको भड़का रहे हैं, आपका परिवार बिगाड़ रहे हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ मत रहिए और अपनी वाइफ़ के पास आके रहिए और देखिए कि आप दोनों का मैटर सुलझता है कि नहीं सुलझता है। क्योंकि अगर दूसरे के पास आप रहेंगे, दूर-दूर रहेंगे तो दूरियाँ बनती जाएगी, दरार पड़ती चली जाएगी। तो जब तक आप पास में रहेंगे नहीं, आपका मैटर नहीं सुलझेगा। अक्षय भैया तो आप पास में आइए, अपनी वाइफ़ के साथ रहिए और अपने मैटर को सुलझाने की कोशिश कीजिए। हम यही कहेंगे पति-पत्नी एक-दूसरे की बात सुनो, एक-दूसरे की बात मानो, दूसरों की मत सुनो भई, तुम्हारा परिवार बिगड़ रहा है।
तो आप एक-दूसरे को जो है आप बात विचार करिए। लड़ हमारी तो यही राय है भई, आप किसी की मत सुनिए, किसी तीसरे पर्सन की। आप लोग आपस में बैठिए, बात विचार करिए और भई आपकी गलती कहाँ रही, एक-दूसरे से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक नहीं बात बनेगी। अगर आप दूर रहेंगे एक-दूसरे से तो दूरियाँ बढ़ती जाएँगी और जो दिलों में नफ़रत ऐसे ही पलती जाएगी, क्योंकि दूर होने से फिर इंसान दूर ही होता चला जाता है, क्योंकि वो उधर से बोलता है, दूसरा उधर से बोलता है, तो दोनों के मन में नफ़रतें पलती हैं। तो भई पहली बात है, बच्चे की लाइफ़ खराब मत करिए। आप लोग जिसके भी पास रहते हैं उन सबको छोड़िए और आप अपने साथ रहिए और एक-दूसरे को बात करके ही आप लोग अपने मामले को सुलझा सकते हैं। पत्नी-पत्नी का मामला ऐसा ही होता है। तो चलिए फ्रेंड, हमने तो अपनी राय दे दी, आप लोग भी ज़रा ये अक्षय भैया और मुस्कान जी को ज़रा अपनी-अपनी राय बताइएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री श्याम।